हेलो एवरीवन, वेलकम टू जीके लाइव। दोस्तों, आज हम लोग ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी के टेस्ट नंबर 4 के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित को सही कालक्रम में व्यवस्थित कीजिए। निम्नलिखित को सही कालक्रम में व्यवस्थित कीजिए। प्रथम गोलमेज सम्मेलन दोस्तों 1930 में हुआ था। दांडी मार्च 12 मार्च 1930 को हुआ था। गांधी जी की 11 सूत्री मांग है, यह जनवरी 1930 में होता। गांधी इरविन समझौता 1931 में हुआ था। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? 3214। 3214 दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा। पहले गांधी जी की 11 सूत्री मांगे हुआ था, उसके बाद दोस्तों दांडी मार्च हुआ था 12 मार्च 1930 को। उसके बाद प्रथम गोलमेज सम्मेलन 7 नवंबर 1930 को हुआ था दोस्तों। उसके बाद गांधी इरविन समझौता 5 फरवरी 1931 को हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि नेहरू लियाकत समझौता संबंधित था। नेहरू लियाकत समझौता दोस्तों किससे संबंधित था आपको बताना है। नेहरू लियाकत समझौता दोस्तों किससे संबंधित था? तो यह शरणार्थियों की सुरक्षा और प्रत्यावर्तन सुनिश्चित करना, शरणार्थियों की सुरक्षा और प्रत्यावर्तन सुनिश्चित करना से संबंधित था नेहरू लियाकत समझौता। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, लाल किला केस के संदर्भ में, लाल किला केस के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है? बताइए, लाल किला के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है? यह मामला रॉयल इंडियन नेवी विद्रोह 1946 से संबंधित था। भोला भाई देसाई और तेज बहादुर सप्रू ने प्रतिवादियों को वकील के रूप में कार्य किया था। बताइए दोस्तों करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों केवल दू, यानी भोला भाई देसाई और तेज बहादुर सप्रू ने प्रतिवादियों के वकील के रूप में कार्य किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि गुप्तधाम नामक चूना पत्थर की कंदरा निम्नलिखित पठारों में से किसमें स्थित है? गुप्तधाम नामक कौन सा दोस्तों? गुप्तधाम नामक चूना पत्थर की कंदरा निम्नलिखित पठारों में से किसमें स्थित है? यानी कि कौन सा पठार में दोस्तों स्थित है? बताइए। 4 का यह रोहतास का पठार में स्थित है दोस्तों। रोहतास का पठार बिहार में पाया जाता है, रोहतास जिले में। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित डेल्टा में कौन टिपुल डेल्टा है? कौन सा डेल्टा टिपुल डेल्टा है दोस्तों? महानदी जो है दोस्तों वह टिपुल डेल्टा है। महानदी जो है दोस्तों वह टिपुल डेल्टा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित पठारों में से किसमें प्याज अपक्षय के अधिक उदाहरण मिलते हैं? बताइए दोस्तों किसमें प्याज अपक्षय के अधिक उदाहरण मिलते हैं? करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? रांची के पठार में, रांची के पठार में प्याज अपक्षय के उदाहरण अधिक मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि सूचना का अधिकार के संबंध में, सूचना का अधिकार के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर कौन सही है? बताइए, सूचना के अधिकार के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही है दोस्तों? बताइए। यह एक राजनीतिक अधिकार है, यह एक संवैधानिक अधिकार है, यह एक विधिक अधिकार है, यह एक सामाजिक अधिकार है। यह सूचना का अधिकार दोस्तों कौन सा अधिकार है? तो यह एक विधिक अधिकार है दोस्तों। सूचना का अधिकार जो है दोस्तों यह एक विधिक अधिकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि राज्य वित्त आयोग के संबंध में, राज्य वित्त आयोग के संबंध में निम्न कथनों में कौन सा सही है? राज्य वित्त आयोग के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है? यह एक संवैधानिक संस्था है दोस्तों। राज्य वित्त आयोग जो है दोस्तों यह एक संवैधानिक संस्था है। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि उच्चतम न्यायालय ने निम्नलिखित में से किस मामले में पाया कि केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो एक पिंजराबंद तोता है? बताइए दोस्तों कि उच्चतम न्यायालय ने निम्नलिखित में से किस मामले में पाया कि केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई जो जिसको बोला जाता है पिंजराबंद तोता है? बताइए दोस्तों किस मामले में पाया गया था? कोयला आवंटन घोटाला के बाद में, कोयला आवंटन घोटाला के बाद में पाया गया था कि पिंजराबंद तोता है। कौन दोस्तों? उस केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो को। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, स्वदेशी आंदोलन से प्रेरित, स्वदेशी आंदोलन से प्रेरित निम्नलिखित में से किस
प्रख्यात चित्रकार ने भारत माता का प्रसिद्ध चित्र बनाया था? आपको बताना है दोस्तों कि भारत माता का चित्र किसने बनाया था? अवनींद्रनाथ टैगोर ने दोस्तों, अवनींद्रनाथ टैगोर ने भारत माता का चित्र बनाया था। अवनींद्रनाथ टैगोर ने दोस्तों भारत माता का चित्र बनाया था। क्वेश्चन नंबर 11 है दोस्तों, निम्नलिखित स्थापत्यों को उनके निर्माण कला के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। उनके निर्माण कला के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 3 1 2 4, 3 1 2 4। पहले कुतुबुद्दीन का निर्माण हुआ था दोस्तों 1206 ईस्वी में। उसके बाद तुगलकाबाद किला का निर्माण हुआ था दोस्तों। उसके बाद दोस्तों सिकंदर लोदी का मकबरा हुआ था और 1571 में फतेहपुर सिकरी की स्थापना हुआ था दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन से विजयनगर तथा बहमनी राज्य के मध्य संघर्ष के कारण थे? बताइए दोस्तों कि विजयनगर और बहमनी राज्य के मध्य संघर्ष का कारण क्या था? करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? करेक्ट आंसर जो हो जाएगा दोस्तों मराठा वार क्षेत्र। कौन सा है दोस्तों? मराठा वार क्षेत्र, यानी 1 2 3 1 2 3 तुंगभद्रा का दबाव था, कृष्णा गोदावरी डेल्टा था, यानी कि मराठा वार का क्षेत्र था। करेक्ट आंसर 1 2 3 तीनों हो जाएगा दोस्तों। करेक्ट नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। रज्मनामा रामायण की फारसी अनुवाद है जो अब्दुल कादिर बदायूं द्वारा लिखा गया था। बताइए दोस्तों, तो रज्मनामा तो रामायण का नहीं है दोस्तों, रज्मनामा महाभारत का फारसी अनुवाद है। हमजा नामा अरबी भाषा का महाकाव्य है। हमजा नामा जो है दोस्तों वह अरबी भाषा का महाकाव्य है। तो करेक्ट आंसर यही 2 हो जाएगा दोस्तों कि हमजा नामा अरबी भाषा का महाकाव्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर दोस्तों 14 है, निम्नलिखित में से किसे महासागरों का वर्षा वन कहा जाता है? क्वेश्चन नंबर 14 बोलता है दोस्तों किसे महासागरों का वर्षा वन कहा जाता है? करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? प्रवाल को महासागरों का वर्षा वन कहा जाता है। प्रवाल को दोस्तों महासागरों का वर्षा वन कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन अंतर्राष्ट्रीय आपदा है? इनमें से दोस्तों कौन सा अंतर्राष्ट्रीय आपदा है? कोविड-19 महामारी जो है दोस्तों, कोविड-19 महामारी यह अंतर्राष्ट्रीय आपदा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भारत में राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की निम्नलिखित में से किस वर्ष की स्थापना हुआ था? यानी आपको बताना है दोस्तों कि राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की स्थापना कब हुआ था? 2005 में हुआ था दोस्तों। कब हुआ था? 2005 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित घटनाओं को कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए कि महाराजा हरि सिंह ने विलय पत्र पर हस्ताक्षर किए, भारत का संविधान लागू हुआ, जम्मू कश्मीर की प्रभु संपन्नता संविधान ने भारत में विलय के अनुमोदन दिए, जम्मू कश्मीर राज्य का नया संविधान लागू हुआ। बताइए दोस्तों करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका? करेक्ट आंसर जो हो जाएगा इसका दोस्तों सी नंबर हो जाएगा 1 2 3 4 1 2 3 4। करेक्ट आंसर 1 2 3 4। पहले महाराजा हरि सिंह ने विलय पत्र पर हस्ताक्षर किए, फिर भारत का संविधान लागू हुआ, जम्मू कश्मीर की संप्रभुता संविधान में भारत में विलय हुआ, उसके बाद जम्मू कश्मीर राज्य का नया संविधान 1997 में दोस्तों 1957 में लागू हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, 42वें संविधान संशोधन द्वारा किस अनुच्छेद के माध्यम से श्रमिक की प्रबंधन में भागीदारी सुनिश्चित की गई? बताइए दोस्तों कि 42वें संविधान संशोधन द्वारा किस अनुच्छेद के माध्यम से श्रमिकों की प्रबंधन में भागीदारी सुनिश्चित किया गया था? करेक्ट आंसर है जो हो जाएगा दोस्तों अनुच्छेद 43 का ए में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 162 के शीर्षक के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? 162 में अनुच्छेद 162 में क्या दिया गया है दोस्तों? तो अनुच्छेद 162 में जो दिया गया है दोस्तों वह है राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार। राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि निम्नलिखित में से किस एक के बारे में यह विश्वास किया जाता है? निम्नलिखित में से
किस एक के बारे में यह विश्वास किया जाता है कि वह स्त्रियों द्वारा गाए जाने वाले स्रोतों का संग्रह है? वह स्त्रियों द्वारा गाए जाने वाले स्रोतों का संग्रह है। करेक्ट आंसर हो जाएगा जो थेरी गाथा। थेरी गाथा जो है दोस्तों स्त्रियों के द्वारा गाए जाने वाला एक संग्रह है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 21 है दोस्तों अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको इस तरह का वीडियो आपको मिलते रहे। शूद्र शब्द का प्रथम उल्लेख, शूद्र शब्द का प्रथम उल्लेख ऋग्वेद के किस मंडल से प्राप्त होता है? शूद्र शब्द का प्रथम उल्लेख ऋग्वेद के किस मंडल से प्राप्त होता है दोस्तों? तो शूद्र शब्द का उल्लेख 10वां मंडल में पाया जाता है। शूद्र शब्द का उल्लेख दोस्तों 10वां मंडल में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जैन दर्शन निम्नलिखित में से किस दर्शन के निकट प्रतीत होता है? जैन दर्शन निम्नलिखित में से किस दर्शन के निकट प्रतीत होता है? बताइए दोस्तों जैन दर्शन जो है किस दर्शन के निकट प्रतीत होता है? तो किसका होता है दोस्तों? संख्या दर्शन के प्रतीक होता है। संख्या दर्शन के प्रतीक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि संभवतः सबसे पहले संपूर्ण नाटक रचना का श्रेय निम्नलिखित में से किसको दिया जाता है? संभवतः सबसे पहले संपूर्ण नाटक रचना का श्रेय निम्नलिखित में से किसको दिया जाता है? भास को दिया जाता है। भास को सबसे पहले संपूर्ण नाटक रचना का श्रेय दिया जाता है। भास को दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों केम्पोस तथा लानोस उष्णकटिबंधीय सवाना घास स्थल आमतौर पर कहाँ पाए जाते हैं? यह दक्षिण अमेरिका में पाए जाते हैं। निम्नलिखित में से सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? यानी आपको इनमें से बताना है दोस्तों। सबसे पहले तो मेडागास्कर, सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है दोस्तों? मेडागास्कर द्वीप है। लेकिन इनमें से सबसे बड़ा द्वीप कौन सा हो जाएगा? तो न्यू गिनी हो जाएगा। इनमें से सबसे बड़ा द्वीप दोस्तों न्यू गिनी हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 26 नंबर क्वेश्चन है खुम्बुम मठ निम्नलिखित में से कहाँ अवस्थित है? खुम्बुम मठ निम्नलिखित में से कहाँ अवस्थित है? यह दोस्तों कहाँ अवस्थित है? चीन में अवस्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों निम्नलिखित में से कौन पंचायत की संरचना के बाबत उपबंध करने का अधिकृत है? कौन पंचायत की संरचना के बाबत उपबंध करने का अधिकृत है? करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 27 का राज्य का विधानमंडल। राज्य का विधानमंडल। क्वेश्चन नंबर 28 है दोस्तों भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243 जड जे के अनुसार, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243 जड जे के अनुसार सहकारी समिति के निर्देशक की अधिकतम संख्या हो सकती है। सहकारी समिति के निर्देशक की अधिकतम संख्या कितना हो सकता है? 21 हो सकता है दोस्तों। कितना हो सकता है? 21 हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि भारत में एक नया राज्य सृजित करने वाले विधेयक को पारित होना अनिवार्य है। तो संसद के साधारण बहुमत के द्वारा एक नया राज्य बनाया जा सकता है। ऋग्वेद की मूल लिपि क्या थी? बताइए दोस्तों ऋग्वेद की मूल लिपि क्या थी? ब्राह्मणी लिपि थी जो कि बायां से दायां लिखा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों किस वायसराय की हत्या अंडमान निकोबार द्वीप समूह में जब वे भ्रमण पर थे एक दंडित अपराधी द्वारा किया गया था? किस वायसराय का मृत्यु अंडमान निकोबार द्वीप में हुआ था दोस्तों? एक अफगान नामक व्यक्ति था। अफगान का एक व्यक्ति था दोस्तों, वह लॉर्ड मेयो को हत्या हुआ था। लॉर्ड मेयो का हत्या अंडमान निकोबार द्वीप समूह में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 32 है दोस्तों निम्नलिखित में से किस युग्म को इंग्लैंड में अंग्रेजों अधिकारियों की हत्या के आरोप में फांसी की सज़ा मिली थी? माना कि इनमें से किसको इंग्लैंड में अंग्रेज अधिकारियों की हत्या के आरोप में फांसी की सज़ा दिया गया था दोस्तों? करेक्ट आंसर होता क्या हो जाएगा? मदन लाल ढींगरा और उधम सिंह। मदन लाल ढींगरा और उधम सिंह को फांसी की हत्या इंग्लैंड में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों गढ़वाल रेजिमेंट के सैनिकों ने प्रदर्शनकारियों पर गोली चलाने से इनकार कर दिया था। क्यों, कब कर दिया था दोस्तों? गढ़वाल रेजिमेंट के सैनिकों ने प्रदर्शनकारियों पर गोली चलाने से
इनकार कर दिया था। कब इनकार कर दिया था दोस्तों? तो यह करेक्ट आंसर हो जाएगा सविनय अवज्ञा आंदोलन में गढ़वाल रेजिमेंट के सैनिक ने गोली चलाने से इनकार कर दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में सबसे अधिकतम ऊंचाई वाले चोटी कौन है? सेंडल पीक है दोस्तों। कौन है? सेंडल पीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्न नदियों में से किसका सर्वाधिक बड़ा जल ग्रहण क्षेत्र है? इनमें से कौन सा नदी है दोस्तों जिसका सर्वाधिक सबसे बड़ा जल ग्रहण क्षेत्र है? तो करेक्ट आंसर जो हो जाएगा गोदावरी हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 36 है दोस्तों, भारत में निम्न झरनों में से सर्वाधिक ऊंचाई वाला कौन झरना है? भारत में निम्न झरनों में से सर्वाधिक ऊंचाई वाला कौन सा झरना है? बताइए दोस्तों। 36 का आंसर हो जाएगा कूचिकल झरना। कौन सा झरना हो जाएगा दोस्तों? कूचिकल झरना सर्वाधिक ऊंचाई वाला झरना है, कूचिकल झरना। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन भारत के उपराष्ट्रपति का निर्वाचन करता है? बताइए दोस्तों, भारत के उपराष्ट्रपति का निर्वाचन कौन करता है? भारत के उपराष्ट्रपति का निर्वाचन दोस्तों कौन करता है? केवल 1 और 2 आंसर हो जाएगा, यानी लोकसभा और राज्यसभा जो है दोस्तों, लोकसभा और राज्यसभा भारत के उपराष्ट्रपति का निर्वाचन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि निम्नलिखित में से किस वाद में उच्चतम न्यायालय ने यह धारणा व्यक्त किया कि मूल अधिकार व्यक्ति को जैसे उसे सबसे अच्छा लगे उस तरह अपनी ज़िंदगी की रूपरेखा तैयार करने के लिए सक्षम बनते हैं? करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? करेक्ट आंसर हो जाएगा गोलक तथा बनामा स्टेट ऑफ पंजाब। गोलक तथा बनामा स्टेट ऑफ पंजाब। नेक्स्ट क्वेश्चन 39 है दोस्तों कि उच्चतम न्यायालय में संविधान के निर्वाचन से संबंधित मामले की सुनवाई करने के लिए न्यायाधीशों की संख्या कम से कम कितनी होनी चाहिए? न्यायाधीशों की संख्या कितनी होनी चाहिए? उच्चतम न्यायालयों में संविधान के निर्वाचन से संबंधित मामला की संविधान से निर्वाचित सुनवाई करने के लिए न्यायाधीशों की संख्या कितनी होनी चाहिए? बताइए दोस्तों, न्यायाधीशों की संख्या कितनी होनी चाहिए? कितनी होनी चाहिए? 5 न्यायाधीश होना चाहिए। कितना न्यायाधीश होना चाहिए दोस्तों? 5 न्यायाधीश होना चाहिए। आतापू निम्नलिखित त्यौहार में से किससे संबंधित है? आतापू दोस्तों किससे संबंधित है? यह ओणम से संबंधित है। आतापू जो है ओणम से संबंधित है। विश्व जल संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? विश्व जल संरक्षण दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 22 मार्च को। पेरियार गेम अभयारण्य प्रसिद्ध है। पेरियार गेम अभयारण्य प्रसिद्ध है। किसके लिए प्रसिद्ध है दोस्तों? यह जंगली हाथियों के लिए प्रसिद्ध है। वाटर पोलो में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? वाटर पोलो में खिलाड़ियों की संख्या 7 होती है। विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है? जेनेवा में विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से किसका पारिस्थितिकी संतुलन से संबंध नहीं है? किसका पारिस्थितिकी संतुलन से संबंध नहीं है? औद्योगिक प्रबंध का। इनमें से कौन सा सुमेलित नहीं है? आपको बताना है दोस्तों कि इनमें से कौन सा सुमेलित नहीं है। तो दोस्तों एशियन ड्रामा विक्रम सेठ नहीं लिखा है। रोमांसिंग विद द लाइफ देव आनंद लिखा है। ब्लासम फ्रॉम द डस्ट RK पचौरी लिखा है। और लज्जा तस्लीमा नसरीन लिखा है। एशियन ड्रामा गोरे करके कुछ नाम है दोस्तों, अभी याद नहीं आ रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, किस वर्ष स्वामी विवेकानंद ने विश्व धर्म संसद में भाग लिया था? तो 1897 में भाग लिया था दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह स्थान जहां केंद्रीय शुल्क मूल खेती का अनुसंधान संस्थान विद्यमान है कहाँ पर है? बताइए दोस्तों, कहाँ पर हो जाएगा? यह हैदराबाद में है। वह स्थान जहां केंद्रीय शुल्क भूमि खेती अनुसंधान संस्थान है, हैदराबाद में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भारत में निम्नलिखित में से
कौन सा दाब समूह की भूमिका को निभाता है? कौन सी दाब समूह की भूमिका को निभाता है? करेक्ट आंसर हो जाएगा ध्वज। करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों INTUC। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 50 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में कौन सा राज्य का सबसे महत्वपूर्ण तत्व है? राज्य का सबसे महत्वपूर्ण तत्व क्या है? संप्रभुता। राज्य का सबसे महत्वपूर्ण तत्व क्या है दोस्तों? संप्रभुता। दोस्तों अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको इस तरह का वीडियो आपको मिलता रहे। थैंक यू। जय हिंद।